हे ऑल, नमस्ते, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 11/11 पोर्टल। यस, सारे जो मैनिफेस्टेशन पोर्टल्स हैं, आप हर दिन कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। हर दिन छोटे बड़े मैनिफेस्टेशंस को अपने लाइफ में रियलिटी का फॉर्म लेते हुए देख सकते हो। यस, अगर लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशंस है तो वो इट विल टेक टाइम टू कम इन टू द रियलिटी और 3D रियलिटी। तो यस, ये वीडियो जो है, क्योंकि आज 11/11 पोर्टल ओपन अप है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक दिन में ओपन होकर एक दिन में ही क्लोज हो जाती है। नहीं, ये कॉस्मिक पोर्टल्स है। जैसे मैं हमेशा बात करती रहती हूँ कि कॉस्मिक वर्ल्ड में या यूनिवर्स में देयर इज़ नो सच टाइम बार, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये जो डे, महीना, ये जो हफ्ता, वीक हो गया, डेज हो गया, ईयर्स हो गया, ये सारे कैलकुलेशंस, कैलेंडर्स, ये हमारे लिए है। एज ए ह्यूमन हमें ज़रूरत पड़ती है। एक दिन में 24 आवर्स हो गया, ये सारी कैलकुलेशंस हमें मदद करती है कि हमें हमारे लाइफ में प्रोग्रेशन करते रहना है, हिसाब रखते रहना है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर के साथ। हमारे नॉलेज के लिए, हमारे अवेयरनेस के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत है। यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सब चीज़ें यूनिवर्स है, वहाँ पे सब चीज़ें इन्फिनाइट है, वहाँ पे सब चीज़ें शून्य है। तो यस, यूनिवर्स में कॉस्मिक पोर्टल ओपन होती है, मतलब यूनिवर्स में सितारे, तारे, ये सब चीज़ें अलाइनमेंट पे आती है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप होती है। जैसे हमारे 7 चक्रास हैं, तो जो नीचे के चक्रास है, जैसे लोअर 3 चक्रास जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होती है, वैसे ही हार्ट चक्रा जो है, अनहत चक्रा जो है, वो ब्रिज क्रिएट करती है टुवर्ड्स द लोअर एंड द अपर रेलम के साथ। और वैसे ही अपर के जो 3 चक्रास है वो कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होती है। तो जब हमारी इंट्यूशन ग्रो करती है, जब हमारे थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होते, क्राउन चक्रा एक्टिवेट होते, दैट डज मीन्स कि हम यूनिवर्स के साथ, कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट में आ जाती है, राइट। तो उसी हिसाब से यूनिवर्स का ये जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, मैनिफेस्टेशंस का पोर्टल इसे बोलते हैं। क्योंकि हर एक ऐसी एनर्जी फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा, जब हाई वाइब्रेशन, ज़्यादा हाई वोल्ट की एनर्जी आती है, तब उस टाइम में आप कोई भी चीज़ें ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे तो चीज़ें जल्दी से आपको अपॉर्चुनिटी मिलना, जल्दी से आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाना, रियलिटी का फॉर्म लेना, आप क्वांटम जंप कर सकते हो। इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। आप साइंस के हिसाब से, लॉजिकली भी, प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को समझ सकते हो, राइट। तो यस, आज के रिचुअल जो है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन 11/11 पोर्टल, और आप इसे आज कर सकते हो, आज से शुरू करके कंटिन्यू रख सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि ये पोर्टल ओपन अप है और भी बहुत दिनों के लिए ओपन अप है। आप नवंबर मंथ पूरा कर सकते हो, दिसंबर के स्टार्टिंग में भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। और यस, तो ये पोर्टल ओपन अप है, आप कभी भी कर सकते हो। बट हाँ, अगर आज आपको करने का मन है या करना है, कर सकते हो, डू इट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले अपने लिए एक सही प्लेस की तलाश करो, where no one will disturb you। ऐसा एक प्लेस जहाँ पे आप शांति से बैठ के 10-15 मिनट तक ये रिचुअल को प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा कोई भी अपने घर के कोई भी प्लेस आप सर्च कर सकते हो। अगर ऐसा कोई प्लेस भी नहीं है तो आप छत के ऊपर, बैल्कनी में, कहीं ना कहीं पे अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करो फॉर दिस पोर्टल, फॉर दिस एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ जो काम करनी है आपको, उसके लिए एक जगह को अपने लिए चूज़ करो। टेक अ टाइम, टेक अ ब्रेक, वहाँ पे अपने लिए स्पेस क्रिएट करो। और वहाँ पे थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो क्लिनजिंग करके इस प्रोसेस को शुरू करना। क्योंकि जैसे हम पूजा करते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से पहले क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि जो भी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे ब्लॉक्ड है वो चीज़ें वहाँ से हट जाए। तो आप कपूर की, सेज की, धूनी की, अगरबत्ती की, किसी से भी कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो दिया, या फिर सिंपली आप कोई भी कैंडल लेके भी कर सकते हो क्लिनजिंग वहाँ पे। और जब भी क्लिनजिंग करो, वहाँ पे अफर्मेशंस और अपनी इंटेंशंस को डालो कि जो भी यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी है, वट एवर द एनर्जी ब्लॉक्ड हियर, आर सिंपली रिलीजिंग फ्रॉम हियर एंड अ सीक्रेट स्पेस इज क्रिएटिंग हियर राइट नाउ। इसी तरह से वीडियो को पॉज करके आप 1 से 2 मिनट तक क्लिनजिंग कर सकते हो अपने ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दैट स्पेस और दैट हाउस। और एक बार क्लिनजिंग होने के बाद आप वहाँ पे एक दिया या फिर एक कैंडल को लाइटन करके वहाँ पे रख सकते हो। कोई भी कलर्स की कैंडल हो सकती है,
ऐसा कोई भी बार नहीं है, ऐसा कोई भी कंपल्सरी नहीं है कि यही कलर आपको यूज़ करनी है। आप कोई भी कलर के साथ काम कर सकते हो। राइट नाउ वंस डन विद द लाइटर ऑफ द दियाज और द कैंडल, यस आप एक से ज़्यादा कैंडल्स का भी यूसेस कर सकते हो। अब आपको शांति से बैठना है, वॉल का सपोर्ट भी आप ले सकते हो। स्ट्रेटन रखनी है अपनी स्पाइन को, शोल्डर रोल डाउन, पाम्स on your thighs facing towards the sky। 5 से 6 deep breath in and breathe out। Inhale and exhale। Inhale and exhale। जब इनहेल करो तो फील करो कि सारे पॉजिटिव एंड फ्रेश एनर्जीज़ आपके बॉडी और आपके माइंड तक पहुंच रही है, एक्टिवेट कर रही है। एंड व्हाइल यू आर एक्सेलिंग फील करो, इमेजिन करो कि सारे ब्लॉक्ड एनर्जीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फटीग्यू, पेन जो भी बॉडी के अंदर है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल लेवल में वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही है। Breathe in and breathe out। After 5 to 6 long deep breathe in and breathe out, prepare yourself for the ritual practice। अब एक पीस ऑफ पेपर लेके आओ। आप A4 साइज़ का पेपर ले सकते हो, उसको बीच में से फाड़ के उसको आप एक 2 पीसेस बना सकते हो, या फिर आप सिंपली अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी अपनी रिचुअल प्रैक्टिसेस जर्नल से भी पेपर ले सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो। कोई भी कलर का पेन चलेगा, सिंपली ब्लू कलर या ब्लैक कलर, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें लिख सकते हो। और उस पेन में आपको उस पेपर पे लिखनी है वो सारे आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ या ब्लॉकेजेस जो आपकी ड्रीम, आपके विज़न के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हुआ है, वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डर, मेरी सेल्फ जजमेंट, मेरी स्टबर्ननेस, मेरी इनसिक्योरिटीज़, सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी हेल्थ वाइज हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। एक वर्ड में लिख सकते हो, एक सेंटेंस में भी लिख सकते हो। बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़ आई एम अनेबल टू अचीव माई ड्रीम्स। जो भी नेगेटिव इमोशंस है आपकी लाइफ की ट्रबल्स जो भी है, आप उस पेपर पे लिख सकते हो, सिंगल लाइन में, सिंगल वर्ड में, या पैराग्राफ वाइज भी आप उसको लिख सकते हो। स्टार्ट राइटिंग राइट नाउ। वीडियो को पॉज करो और सारे एनर्जीज़ को रिलीज़ करो थ्रू राइटिंग। आप कोई वर्ड्स भी लिख सकते हो जो आपकी और आपकी विज़न या आपकी ड्रीम के बीच में आ रही है। एग्जाम्पल्स मैंने दिया। आप कोई सेंटेंस के फॉर्म में भी, अफर्मेशंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऐसी अफर्मेशंस या ऐसी सेंटेंसेस जो एक्चुअली आपकी बैरियर बन रही है आपकी रिजल्ट में, आपकी मैनिफेस्टेशन में, या फिर आप कोई पैराग्राफ वाइज भी इस चीज़ को लिख सकते हो। सिंपली आपको लिखनी है और इमोशंस को रिलीज़ करनी है, क्रिएट नहीं करनी है, रिलीज़ करनी है। तो जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज है उसको आपको लिखनी है। अब एक बार जब आपने लिख दिया तो राइट नाउ योर ड्यूटी इज़ कि उसको एक बार पढ़ो और रिलीज़ करो उसको अपनी बॉडी से, अपनी माइंड से, अपनी लाइफ से कंप्लीटली रिलीज़ करो। 3 टाइम्स क्रॉस करो उस पेज को। जब क्रॉस करो तो एंगरनेस के साथ करो कि ये चीज़ें अब मैं रिलीज़ करो, ये चीज़ें अब मेरी हायर पर्पस को सर्व नहीं कर रही, इसलिए मैं इसको एंटरटेन नहीं करूँगी। 3 टाइम्स कैंसिल करने के बाद अब इमेजिन करो उस पेपर को और सारी चीज़ों को जो आपने लिखा है। 3 टाइम्स अपनी उंगलियों में से लेके सिंपली हवा में कैंसिल 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 क्रॉस करो 3 टाइम्स।
and 3 times say through your mouth, cancel, cancel, cancel. Now 3 times say, I'm releasing all these emotions. I'm releasing all these emotions. I'm releasing all these emotions right now. Now you can burn it and flush it, or you can cut it and throw it the dustbin. Once it's done, now simply sit down on the floor और वहाँ पे आप अपनी जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है उसके साथ आप काम करना स्टार्ट करोगे. एनी पेन यू कैन चूज़. अगर आपको ब्लू कलर पेन में लिखनी है, ग्रीन कलर पेन में लिखनी है, आप डेफिनेटली लिख सकते हो. इसके साथ ही आप अपनी ड्रीम जर्नलिंग में आप अपनी जो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में मेंशन करना स्टार्ट करोगे. जो भी चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करो, आप इसको एक पेज में लिख सकते हो, 5 सेंटेंसेस में लिख सकते हो, आप इसको मल्टीपल पेजेस में भी लिख सकते हो, बेस्ड ऑन वट एवर यू आर फीलिंग ग्रैटिट्यूड, ट्रूली ग्रैटिट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस लाइफ आई एम वेरी मच थैंकफुल डिवाइन एंड यूनिवर्स फॉर दिस लाइफ. Thank you for blessing me this life. Thank you for blessing me with this house, with this food, with water, with all the necessary resources to live in this earth. तो जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप अपने पास, आपकी फ़ोन है, आपके लैपटॉप है, अगर आप इसके लिए थैंक यू फील करो, जो वर्क है आपके पास अगर आप उसके लिए थैंक यू फील करो, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो या स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो. ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ ब्लेस्ड विथ, वो सब चीज़ों को आप अभी यहाँ पे मेंशन करना. बिकॉज ह्यूमन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एरिया है वो ये है कि हम हमेशा गलतियों को ज़्यादा देखते हैं, अच्छाई को कम देखते हैं, अच्छी चीज़ों को कम याद रखते हैं, बुरी मेमोरीज़ को बार बार याद करते रहते हैं, जिसके वजह से वही चीज़ें ज़्यादा मैनिफेस्ट होती हैं. तो आज के इस जो हाई एनर्जी फॉर्म है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एडिक्शंस को, अपनी पास्ट को भूल के नई तरीके से, नई एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ, हाई वाइब्रेशन के साथ काम करो. और हाई वाइब्रेशन के साथ काम करने के लिए ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में आपको जो भी लिखनी है, आप टाइम लो एंड राइट इट डाउन राइट नाउ. वीडियो को पॉज कर सकते हो, टेक योर 5 मिनट्स टाइम, 10 मिनट्स टाइम एंड राइट इट आउट. एक बार ये कंप्लीट होने के बाद आपको पीसफुली इस पूरी जो सेंटेंसेस आपने लिखा है उसको लाउडली पढ़नी है, समझनी है कि आप किस किस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करो. फील दैट इमोशंस इन योर हार्ट. अब इस ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करनी है, कोई भी एक अच्छी म्यूज़िक आपको लेनी है. अगर आपको लिरिक्स भी नहीं चाहिए तो आप सिंपली इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हो, आपको आराम से यूट्यूब में मिल जाएगा. तो सिंपली आपको 5 से 7 मिनट तक म्यूज़िक प्ले करनी है. अगर इतना टाइम भी नहीं है तो 3 से 5 मिनट मिनिमम आपको उस म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होनी है. यू कैन सिट, यू कैन डांस, यू कैन सिंग, आपको जो करनी है वो जब तक वो म्यूज़िक चलेगा 5 से 7 मिनट या 2 से 5 मिनट, उस टाइम फ्रेम के बीच में आप आंखें बंद करके वहाँ पे बैठ सकते हो, ब्रीद इन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो म्यूज़िक को सुन सकते हो या सिंपली उसके साथ फ्लो कर सकते हो, मूव कर सकते हो, डांस कर सकते हो, कोई भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग वट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ. जब वो म्यूज़िक आपके कानों में पड़े तो आपको जो भी करने का मन कर रहा है उस टाइम में उस म्यूज़िक के साथ प्ले करने का, फील करने का, गाना गाने का, डांस करने का, वो सब चीज़ आप कर सकते हो. तो सिंपली 5 मिनट का टाइम निकाल के इसके बाद आप म्यूज़िक सुनो. पॉज करो इस वीडियो को एंड म्यूज़िक वंस ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट हमें फोकस करनी है सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, जो कि है आपकी ड्रीम जर्नलिंग, जिस पे आप मैनिफेस्ट करने वाले हो. अब अगर आपके पास एक ड्रीम जर्नलिंग का बुक है तो ठीक है, नहीं तो जैसे आपने एक A4 साइज़ का पेपर लिया या कोई भी अपने जर्नलिंग से एक पेपर निकाल के लिया था, वैसे ही एक जर्नल पेपर से अपनी जो पेपर है वो निकाल के, जर्नल बुक से पेपर को निकाल के अब ड्रीम जर्नलिंग करोगे. अब इसमें अगर आप चाहते हो तो इसमें आप रेड कलर का पेन यूज़ कर सकते हो, ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपली आप ब्लू कलर का पेन भी यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू वांट यू कैन डेकोरेट ऑल्सो. अगर आपको कलर्स पसंद है, अगर आपको डेकोरेट करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना पसंद, तो आप इसको ड्राइंग्स भी कर सकते हो. जितना सुंदर बनानी है आप बना सकते हो.
अब इस पे क्या लिखनी है, आपको सिंपली अपनी सारी विशेस को लिखनी है। आई विल सजेस्ट कि 7 से 11 आप रख सकते हो अगर आपकी इतनी सारी विशेस अभी नहीं है। जब आप लिख रहे हो अगर आपके दिमाग में 3 से 4 विशेस आ रही है या 2 से 3, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ उस पर फोकस करो। नहीं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा विशेस है, छोटे बड़े लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी आपके पास मौजूद है, 7 से 11 के बीच में आप लिखो, उससे ज़्यादा नहीं। 11-12 से ज़्यादा आप विशेस मत लिखो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, एनर्जीज जो है यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाएगी। तो डू वन थिंग कि आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी विशेस है, ट्राई टू कंक्लूड इट विद इन 7 to 11। तो 7 to 11 के अंदर आप इसको कंक्लूड करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ फॉर योर बेटर क्लैरिटी, कि अगर कुछ चीज़ आप भूल भी जाओ तो वो चीज़ें आपको याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवलिंग के रिलेटेड कुछ सोच रहे हो, दैट आई वॉन्ट टू ट्रैवल दिस प्लेस और दैट प्लेस, कोई पर्टिकुलर प्लेस है, या सिंपली आपको वर्ल्ड टूर करनी है, या फिर आपको हिस्ट्रिकल प्लेसेस जानी है, तो जो भी आपकी विशेस है वो आप उसमें लिख सकते हो और प्रेजेंट टेंस में लिखनी है और ऐसे फील करनी कि वहाँ पे आप ऑलरेडी जा रहे हो, सो इट इज़ हैपनिंग। तो हमेशा ऐसे ही सोचनी है कि ये चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं कि होगा या होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं, आप ब्लेस्ड फील करो कि ये चीज़ें हो रही है और यही फील करो कि ये चीज़ें हो रही है, होगी नहीं, बिल्कुल हो रही है। तो फील इट इन अ प्रेजेंट टेंस और उस हिसाब से आप लिखो कि आई एम ट्रैवलिंग टू दिस प्लेस, और आई एम ब्लेस्ड टू ट्रैवलिंग टू दिस प्लेस, और आई एम एंजॉइंग दिस प्लेस। आप पर्टिकुलर प्लेस का नाम भी लिख सकते हो या फिर सिंपली जैसे मैंने बोला वैसे भी लिख सकते हो। अगर आपको फ्रीडम चाहिए, कोई प्लेस चेंज करनी है, जो करंट प्लेस है वहाँ पे आपको पसंद नहीं आ रही है, करंट जॉब है वहाँ पे पसंद नहीं आ रही है, तो जो भी जिस भी एरिया में आपको चेंजेस की ज़रूरत है वहाँ पे आप फ्रीडम को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि राइट नाउ आई एम फीलिंग फ्रीडम और आई एम एन्जॉइंग माई फ्री लाइफ। तो उस तरह से आप कुछ भी सेंटेंसेस बेस्ड ऑन योर सिचुएशन और योर ड्रीम आप लिख सकते हो। अगर आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अगर आपको एनर्जीज़ के साथ काम करनी है, गुड लक की एनर्जीज़ के साथ काम करनी है, लाइफ को बदलनी है, लाइफ की रियलिटी को शिफ्ट करनी है, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो दैट थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी द शिफ्ट ऑफ दिस रियलिटी ऑफ माई लाइफ। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इमोशनल बैलेंसिंग की ज़रूरत है या सेल्फ केयर रूटीन को इम्प्रूव करनी है, या फिर आप अपनी फैमिली में अपनी नियर एंड डियर वंस के साथ अच्छे टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कोई भी सेलिब्रेशन की वेट कर रहे हो, पार्टनर की वेट कर रहे हो, फाइनेंशियल गेन की वेट कर रहे हो, कोई स्टेबलाइज ऑफर आपको मिले, या लाइफ पे स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करो, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करो उसको अपने वर्ड्स में, जो भी वर्ड्स जैसे भी आपको पसंद है लिखना, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे लगते हैं उस हिसाब से आप अफर्मेशंस लिख सकते हो। और अपनी विशेस को शॉर्ट रखनी, बहुत लॉन्ग नहीं रखनी है, 1 से 2 लाइन में इस चीज़ को कंप्लीट करनी है। और ट्राई करो कि 7 से 11 के अंदर आपकी विशेस होनी चाहिए। जब विशेस लिख देना उसके बाद इसको पढ़नी है, ज़ोर से पढ़नी है, 3 टाइम्स पढ़नी है। और जब ये पढ़ना हो गया आपको सिंपली जो कैंडल है उसके सामने आप रख सकते हो। अगर आपके पास क्रिस्टल्स मौजूद है तो कोई भी क्रिस्टल्स आप, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल्स नहीं है तो आप सिंपली क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स रख सकते हो। वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी क्रिस्टल है, जो भी फॉर्म में है आपके पास वो आप रख सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और यस, इसके साथ साथ आप सिंपली अपनी प्रेयर्स यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हो कि मैंने अपना काम कर दिया, बाकी जैसे डिवाइन की टाइमिंग मैं उसके साथ बिल्कुल भी सरेंडर कर रही हूँ, मैं उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रही हूँ और मैं उसके साथ बिल्कुल अलाइन हूँ। आई एम सरेंडरिंग दिस, आई हैव डन माई वर्क, नाउ इट्स योर वर्क। जो भी यूनिवर्स की टाइमिंग है, जो भी यूनिवर्स का प्लान है, उस अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो जाएगी। इसको करने के बाद सिंपली आपको भूमि प्रणाम करनी है, जो मदर अर्थ है, जो स्काई फादर है, उनको अपनी ग्रैटिट्यूड देनी है, अपनी एंसेस्टर्स, अपनी स्पिरिट एनिमल्स, अपनी गुरु, मेंटर्स, सबको अपनी ग्रैटिट्यूड दिखानी है, सबकी ब्लेसिंग्स लेनी है। और जो भी एक्सेस एनर्जी आपके अंदर है वो आप मदर अर्थ को रिक्वेस्ट करके, वही नीचे बैठ के मदर अर्थ को रिक्वेस्ट करना कि जो भी हाई एनर्जीज मेरे अंदर है, अननेसेसरी या फिर ओवर एनर्जीज मेरे पास है, वो आप रिलीज़ कर दो। एंड उसी के साथ स्लोली आप इस रिचुअल को कंप्लीट कर सकते हो। नाउ यू कैन मूव अहेड। यस, इसी के साथ ही ये रिचुअल जो है कंप्लीट हुआ और 11-11 पोर्टल का आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। होपफुली जो भी विशेस है आपकी
वो यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी और यूनिवर्स इसके ऊपर एक्शन लेगा एंड राइट टाइम में राइट चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अपने साथ शेयर कर सकते हो। और जैसा मैंने बोला, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, आप इसको पूरी नवंबर मंथ तक कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, बार बार भी कर सकते हो। अगर आपको मन कर रहा है तो डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। सो यस, और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। थैंक यू।